जैसा कि आप सबको पता ही है, अपने इस YouTube चैनल पे हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें जब से जो नया पैटर्न आया है, इंग्लिश के जो भी कुछ नए टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन हो गए, क्लॉज फ्रेज के क्वेश्चन हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन हो गए, ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे। आज की अपनी क्लास का टॉपिक है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉजेस। ठीक है, इन क्लासेस की PDF कहाँ मिलती है? ये मेरी ऐप पे मिलती है। प्ले स्टोर से आप अमन सर इंग्लिश नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। होम पेज पे ही आपको नजर आएगा यहाँ पे फ्री PDFs। ठीक है, फ्री PDF पे जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा जी न्यू पैटर्न क्लासेस। ठीक, यूट्यूब पे भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ये रही, सबसे ऊपर ही आपको नजर आएगी SSC एग्जाम्स न्यू पैटर्न करके, या न्यू पैटर्न क्लासेस इनका नाम रख दूंगा जैसे भी। ठीक है, इसमें आपको क्लासेस ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, PDF ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। आ जाइए शुरुआत करते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एडजेक्टिवल क्लॉजेज, एडवर्बियल क्लॉजेज और नाउन क्लॉजेज पे। ठीक है, पहले अपन 10 मिनट में इनका बेसिक समझ लेते हैं। वैसे तो जिसने भी मेरे यूट्यूब से कोर्स किया होगा, पेड कोर्स किया होगा, बड़े इजीली इनको कर पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं 10 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है जी, पहला सेंटेंस पे नजर मारिए जरा। आई मेट अ वेरी रिच मैन येस्टरडे। ठीक है, मैं मिला था एक बहुत ही अमीर आदमी से कल। अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ूं तो मीट मेट मेट ये क्या हो गया जी? वर्ब हो गया। आई क्या हो गया जी? आई सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ए एन द आर्टिकल होते हैं, आपको पता ही है। किससे मिला? आई मेट हुम। वर्ब से वट या हुम के रिप्लाई, वर्ब से वट या हुम के रिप्लाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या कह लो एक्शन का रिसीवर। काम हुआ मिलने का, मैं मिला, किससे मिला? इससे मिला, है ना। एक्शन का रिसीवर कह लो। एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं मैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है। आप वर्ब का रिसीवर कह लो, वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई कह लो, है ना। ये सब तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट को पहचानने के। तो ये क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया। ठीक है, जैसे ये आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो प्रोनाउन है, ऐसे ही मैन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। कैसा आदमी? कैसे आदमी से मिला मैं? अमीर आदमी से मिला, है ना, रिच आदमी से मिला। तो ये क्या हो गया जी? ये एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अच्छा कितना अमीर था जी? वो बहुत अमीर था। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं, है ना। तो ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। इसके लिए एक और टर्म भी होती है, इंटेंसिफायर। ये जो एडवर्ब डिग्री होते हैं ना, किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ाने के जो काम आते हैं, वेरी हो गया, सो हो गया, एक्सट्रीमली हो गया, टू हो गया, इस टाइप वाले जो वर्ड होते हैं इनको इंटेंसिफायर भी बोला जाता है। ठीक है, एडवर्ब तो बहुत टाइप के होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, ये सुन रखे होंगे आपने। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। उनमें से जो एडवर्ब होता है डिग्री वाला, उसी का एक नया फैंसी नाम कह लो आप, इंटेंसिफायर भी बोलते हैं इसको। आप एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कह सकते हो, इंटेंसिफायर भी कह सकते हो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। येस्टरडे क्या हो गया जी? येस्टरडे हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, मैं मिला था एक बहुत ही अमीर आदमी से कल। ठीक, वेरी एडवर्ब है क्योंकि इसने रिच एडजेक्टिव की विशेषता बताई। रिच एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसने एक नाउन की विशेषता बताई। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। इतनी बात मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगी। येस्टरडे ने मिलने का समय बताया, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर हो गया? अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना। यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है एक सिंगल शब्द। यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है एक सिंगल शब्द। ठीक, तो इसको हम एडजेक्टिव कह देते हैं। अब आओ जरा आप इस सेंटेंस के ऊपर। आई मेट द मैन हु हैड सेव्ड माई लाइफ। मैं उस आदमी से मिला था जिसने मेरी कभी जान बचाई थी। छोटा रहूंगा, और सेंटेंस लंबा करना हो, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ऐसा कुछ करके लिख सकता हूं मैं इसके अंदर, है ना। मैं आदमी से मिला, ऐसे कर सकता हूं, आई मेट द मैन येस्टरडे, या लास्ट में भी लगा सकता हूं। ठीक है, आई येस्टरडे, या ऐसे कर लो, येस्टरडे आई मेट द मैन हु हैड सेव्ड माई लाइफ, ऐसे कर लो। अब इसके अंदर जरा समझने की कोशिश करना। फिर से वही आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, फिर से वही मेट वर्ब है, और मैन इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। अब इस बार ये जो आगे कहानी हो रही है, जरा इसको समझने की कोशिश करना कि आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे और वो क्या काम कर रहा है। ये जो हु है आप सबने पढ़ रखा होगा, ये हु, हुम, विच, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से काम करने वाले शब्द होते हैं, है ना। ये जो हु है इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? ये प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन होते हैं। क्या होते हैं जी? ये प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन होते हैं। ये प्रोनाउन का भी काम करेगा और कंजंक्शन का भी काम करेगा। कैसे? अब यहां पर दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर बन रहे हैं, दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर बन रहे हैं,
तो दो क्लॉज हो गए, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगती है, तो कंजंक्शन का भी रोल निभा रहा है। और साथ साथ अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सेव्ड वर्ब के सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हाँ के ना। हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है। लाइव क्या हो गया जी, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया, माई इस पर पोजेशन बनाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, मैं आदमी से मिला, कौन से आदमी से मिला? जिसने मेरी जान बचाई थी। मेरी कुछ बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं हु क्या है तो आप कहोगे रिलेटिव प्रोनाउन है सर, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन है। ये हैड क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब है। सेव्ड क्या है सर, मेन वर्ब है। लाइफ क्या है सर, इसका ऑब्जेक्ट है। माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं आपसे सिंगल सिंगल शब्द ना पूछ के मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पूरा का पूरा, ये जो इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, ये क्या काम कर रहा है, ये कैसा काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है? सर ऐसा लग रहा है कि ये ना मैन के बारे में कुछ बता रहा है, मैन को क्वालिफाई कर रहा है। आई मेट द मैन, मैं आदमी से मिला, कौन से आदमी से मिला? जिसने मेरी जान बचाई थी, हाँ कि ना। कुछ भी लिख लो आप यहाँ पे, कुछ भी लिख लो। दे रिवार्डेड द मैन, दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड। दे कॉट द मैन हु स्टोल माई वॉलेट। आप आगे यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। जब एक सिंगल शब्द एडजेक्टिव जैसा काम करे तो उसको एडजेक्टिव कह रहे हैं। लेकिन अगर एक क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर बनते क्लॉज हो गया, जब एक क्लॉज एडजेक्टिव वाले काम करने लग जाए तो उसको एडजेक्टिवल क्लॉज कह दिया। इतनी सी बात है। एडजेक्टिव क्लॉज कह दो, एडजेक्टिवल क्लॉज कह दो, एक ही बात है। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? सिंपल सी बात है। पहले तो इन भारी भारी शब्दों से डरना बंद करो आप कि पता नहीं कितनी बड़ी कोई चीज होगी। अगर एक सिंगल शब्द एडजेक्टिव की तरह से काम करे तो उसको एडजेक्टिव ही कहते हैं। अगर एक पूरा का पूरा क्लॉज एडजेक्टिव वाले काम करने लग जाए तो वो एडजेक्टिवल क्लॉज हो गया। और एडजेक्टिव के काम क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। अगर आपको एक पूरा का पूरा क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हुआ नजर आ जाए तो आप उसको एडजेक्टिवल क्लॉज कह दिया करना। ऐसी अगर मैं बात करूं एडवर्ब क्लॉज की, तो फिर से वही बात, एडजेक्टिवल क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज किसको कहते हैं? जब एक क्लॉज एडजेक्टिव वाले काम करने लग जाए। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता होगा भाई? जब एक क्लॉज एडवर्ब वाले काम करने लग जाए। एडवर्ब वाले काम क्या होते हैं? किसी वर्ब की विशेषता बताना, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताना, या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताना। यही एडवर्ब के काम होते हैं, बेसिक्स में पढ़ रखे हैं इतना तो सबने। तो जब एक क्लॉज, जैसे इस सेंटेंस से समझने की कोशिश करना, आई विल कॉल यू टुमारो। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, कॉल मेन वर्ब है, यू इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, कब करूंगा? कल करूंगा। तो ये टुमारो ने कॉल करने का टाइम बताया, टुमारो ने एक्शन का टाइम बताया, टुमारो ने वर्ब का टाइम बताया। जो वर्ब को, वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है ना, इनको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, हाँ कि ना। वर्ब का टाइम बताया इसने, तो ये एक ऐसा एडवर्ब है जो टाइम बताने का काम कर रहा है कि एक्शन कब होगा। क्लियर होगी इतनी बात? अब अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिख दूं, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच देयर, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं वहां पहुंचूंगा। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, कॉल मेन वर्ब है, यू इसका ऑब्जेक्ट है। जो काम जैसे टुमारो कर रहा था, टुमारो क्या काम कर रहा था? टुमारो काम कर रहा था एक्शन का टाइम बताने का कि ये कॉल करने का टाइम कब होगा। आपको नहीं लग रहा कि ये वाला पार्ट भी तो वैसे ही कुछ कर रहा है? मैं तुम्हें कॉल करूंगा, कल करूंगा, मैं तुम्हें कॉल करूंगा 7 बजे करूंगा, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं वहां पहुंचूंगा। ये जो शब्दों का समूह है, ये पूरा का पूरा, ये जो क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है, ये क्या पूरा का पूरा ये जो क्लॉज है ये इस कॉल का टाइम बता रहा है? यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्लॉज है, जैसे ये एडवर्ब है क्योंकि ये किसी एक्शन का टाइम बता रहा है, ऐसे ये भी तो एडवर्ब का काम कर रहा है। और जब एक सिंगल शब्द एडवर्ब का काम करे तो उसे एडवर्ब कह दिया मैंने, लेकिन एक क्लॉज एडवर्ब का काम करने लग जाए तो उसको एडवर्ब क्लॉज कह दूंगा। इतनी सी बात है। सेम ऐसे ही आई सॉ हर, मैंने उसे देखा था। आई सॉ हर, मैंने उसको देखा था। ठीक है, अगर मैं लिख देता आई सॉ हर देयर, आई सॉ हर देयर, तो वो देयर क्या हो जाता है? एडवर्ब प्लेस हो जाता। अगर एक सिंगल वर्ड ने एडवर्ब का काम कर दिया तो मैंने उसको एडवर्ब कह दिया। वही काम आपको नहीं लगता कि ये कर रहा है? आई सॉ हर, मैंने उसको कहां देखा? वेयर वी यूज टू मीट ईच अदर, मैंने उसे वहां देखा जहां हम एक दूसरे से मिला करते थे। आई सॉ हर कहां देखा मैंने? वेयर वी यूज टू मीट ईच अदर, जहां हम एक दूसरे से मिला करते थे वहीं देखा मैंने उसको। तो ये पूरे के पूरे ने, इतने ने
वो देयर वाला ही काम नहीं किया। जैसे देयर किसी एक्शन का प्लेस बताकर एडवर्ब वो प्लेस कहलाता है, ऐसे इसने भी तो प्लेस बताया, तो इसने भी एडवर्ब का काम किया, तो फिर ये भी क्या हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। और आगे अगर और कोई पूछ ले तो ये जैसे एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम को बताने वाला, ऐसे ही ये नीचे वाला जो है ये कैसा एडवर्ब क्लॉज हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया प्लेस को बताने वाला। क्लियर होगी इतनी बात। बहुत तरीके की एडवर्ब होती हैं, टाइम को बताए तो एडवर्ब हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसी एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसी एडवर्ब ऑफ मैनर, ऐसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपने एडवर्ब की टाइप में पढ़ रखी होंगी। इसके अलावा भी आज आप काफी चीजें और जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसे नाउन क्लॉज, जब एक क्लॉज एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाए तो वो एडजेक्टिव क्लॉज, जब एक क्लॉज एडवर्ब की तरह से काम करने लग जाए तो वो एडवर्ब क्लॉज, जब एक क्लॉज नाउन की तरह से काम करने लग जाए तो वो नाउन क्लॉज। नाउन के क्या काम होते हैं, नाउन के काम होते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। जब एक पूरा क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से काम करने लग जाए तो उसको नाउन क्लॉज कह देंगे। कैसे, ऐसे आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है और हर इसका ऑब्जेक्ट है। हाँ के ना, आई नो हर मैं उसको जानता हूं। आई नो दैट यू हैव स्टोलन माई बुक, मैं जानता हूं कि तुमने चुराई है मेरी किताब। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है। जैसे यहां पे नो से वर्ब, नो से वटिया होम का रिप्लाई क्या था, हर था। आई नो होम, आई नो हर। तो यहां पे क्या ये सेंटेंस यहीं छोड़ सकते हैं, आई नो, क्या नो, ये जो आगे पूरा का पूरा इतना पार्ट ये जो लिखा हुआ है, क्या ये नो से वट का रिप्लाई नहीं है, आई नो वट, क्या जानता हूं मैं कि तूने मेरी किताब चुराई। ये पूरा का पूरा ये जो आगे लिखा हुआ क्लॉज है, क्या इस नो के ऑब्जेक्ट की तरह से काम करा, यस और नो। तो जब एक पूरा का पूरा क्लॉज एडजेक्टिव जैसा काम कर दे तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब जैसा काम कर दे तो एडवर्ब क्लॉज। अब ये नो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना काम किसका होता है, नाउन का, तो इसको कह दूंगा नाउन क्लॉज। ये कैसा नाउन क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। ऐसे अगर इसकी बात, इस सेंटेंस की बात करूं, वाई शी लेफ्ट द जॉब इज नॉट क्लियर, उसने नौकरी क्यों छोड़ी है, क्लियर नहीं। हाँ कि ना। अब अगर आप देख पा रहे हो तो इज है आपकी लिंकिंग वर्ब, ये क्लियर है आपका एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करता है, ये नॉट इस पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। क्या चीज क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है, वाई शी लेफ्ट द जॉब, उसने नौकरी क्यों छोड़ी। हालांकि ये स्ट्रक्चर अवॉइड किए जाते हैं, इतना बड़ा क्लॉज को सब्जेक्ट बनाना प्रेफर नहीं किया जाता, इसकी जगह इट लगाकर बनाना प्रेफर किया जाता है। इट इज नॉट क्लियर दैट ऐसे करके बनाते हैं, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिख लेते हैं, पढ़ाया हुआ मैंने आपको, है ना, कि जब पूरे के पूरे क्लॉज को सब्जेक्ट बनाना हो तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा अटपटा लगता है, उसको अवॉइड करने के लिए एक डमी सब्जेक्ट इट लिख देते हैं। इसी सेंटेंस को लिखना होता तो बेहतर तरीका कैसे था, इट इज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, वाई शी लेफ्ट द जॉब, रियल सब्जेक्ट को लिख देंगे बाद में। स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेफर वो वाला होता है, लेकिन अभी समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ऐसे ये जो नाउन क्लॉज हैं ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट भी बन सकते हैं। हाँ, फिर बता दूं कि ये स्ट्रक्चर जो है उतना अच्छा नहीं माना जाता, इसकी बजाय इसको ऐसे लिखना बढ़िया रहता, इट इज नॉट क्लियर वाई शी लेफ्ट द जॉब। इट एक डमी सब्जेक्ट लगा देते और ये असली सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देते, लेकिन कहलाता फिर भी ये नाउन क्लॉज ही, ये है रियल सब्जेक्ट ही। सब्जेक्ट बनने का काम है, सब्जेक्ट बनने का काम नाउन का होता है, और जब एक क्लॉज सब्जेक्ट बनने का काम करने लग गया, जैसे यहां पर सिंगल सिंगल शब्दों ने काम किए, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ऐसे इसके अंदर मैं ऐसे लिख दूं, अंजलि नोज राजेश, अंजलि नोज राजेश, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, मैं कर ही देता हूं इसमें प्रोनाउन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो इतनी छोटी बातों पे कंफ्यूज होगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें नाउन लिख देता हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं अंजलि नोज कुणाल, ऐसा कर देता हूं। तो अंजलि क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, नोज वर्ब होगी और कुणाल ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। जैसे जब एक सिंगल शब्द एडजेक्टिव की तरह से काम करे तो एडजेक्टिव, पूरा का पूरा क्लॉज एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो एडजेक्टिव क्लॉज, एक सिंगल शब्द एडवर्ब का काम करे तो एडवर्ब, पूरा क्लॉज एडवर्ब वाले काम करने लग जाए तो एडवर्ब क्लॉज। ऐसी जब एक सिंगल शब्द नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करे यानी नाउन का काम करे तो नाउन, लेकिन अगर पूरा क्लॉज ही नाउन वाले काम करने लग जाए यानी पूरा क्लॉज ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने लग जाए तो नाउन क्लॉज। इतनी सी बात है। ठीक है,
आओ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। शुरू के 20 क्वेश्चन आपको कुछ आसान लगेंगे, लास्ट के 20 क्वेश्चन में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा 1 से 40 तक नंबर डाल लो अपनी कॉपी में, ताकि आप लास्ट में एनालिसिस कर पाएँ कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है जी, 1 से 40 तक नंबर डाल लीजिए। जल्दी सी वीडियो को पॉज करके 1 से 40 तक नंबर डालो फटाक से। अब ये क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही है ना। ऐसे नहीं कि बस हाँ ठुड्डी के नीचे हाथ लगा लिया, वीडियो देख ली और सोच रहे हैं कि हमें आ गया सब कुछ, वो काम मत करना। चाहे आपके नंबर आए 40 में से 0, लेकिन पहले वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना, तभी कुछ सीख पाओगे, तभी पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, मैं ऐसे स्लाइड दिखाऊंगा, 5-7 सेकंड रुकूंगा, उस 5-7 सेकंड में वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में आंसर नोट कर देना कि अच्छा जी ये आंसर आया मेरा तो। ठीक, फिर जब मैं डिस्कस करूंगा तो टैली करना, सही हुआ गलत उसके आगे टिक क्रॉस लगा देना। ठीक, बार बार बताऊंगा नहीं, हर क्वेश्चन के बाद यही प्रोसेस चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज करके आंसर लिख लिया होगा। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो देयर। ठीक है, मैंने उससे पूछा वो वहां कब जाएगा। तो आई सब्जेक्ट है, आस्क वर्ब है, और आस्क वर्ब का आपको पता होगा कि एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी टू गो देयर। कुछ याद आ रहा है? आस्क वर्ब जो है अक्सर डाई ट्रांजिटिवली यूज करी जाती है। अब आप इस सेंटेंस पे थोड़ी सी नजर मारोगे, मैंने उससे पूछा, और ये पूछा, किससे पूछा? इससे पूछा। आई आस्क्ड व्हाट, क्या पूछा? ये पूछा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट याद होगा ना, एक ही वर्ब दो ऑब्जेक्ट रख लेती है। टू हुम, फॉर हुम के रिप्लाई को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, व्हाट के रिप्लाई को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये तो बहुत बेसिक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, सबने देख रखी होंगी। ये हिम है जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई आस्क्ड फ्रॉम हुम, हिम है जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आई आस्क्ड व्हाट, जैसा मैंने आपको कहा कि वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं, हाँ कि ना। तो ये तो बना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट का रिप्लाई भी तो मिल रहा है, ये बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है इसी आस्क वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। और अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो यानी नाउन का काम कर रहा है। और जब एक पूरा का पूरा क्लॉज नाउन वाले काम करने लग जाए तो उसको नाउन क्लॉज कहते हैं। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं जानता हूं वो समय जब वो आएगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। कई बच्चे क्या ना, व्हेन तो सर टाइम को दिखाता है, टाइम को दिखाता है तो एडवर्ब हो जाना चाहिए, ऐसे मत रटना। ऐसे रटोगे तो सारे क्वेश्चन गलत कर लोगे। उसका मीनिंग देखो, उस क्लॉज का मीनिंग क्या है और वो किससे रिलेटेड है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से कर दिया। मेरी बात जरा समझने की कोशिश करना। ये एडवर्ब क्लॉज तब कहलाता जब ये इस एक्शन का टाइम बताता। क्या इस एक्शन का टाइम बता रहा है ये? आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो देयर, मैंने उससे पूछा था, ये पता कब हो जाता? ये पता कब हो जाता एडवर्ब क्लॉज? अगर कुछ ऐसा होता, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन व्हेन ही वाज लीविंग फॉर बॉम्बे। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा व्हेन ही वाज लीविंग फॉर बॉम्बे, तो ये व्हेन ही वाज लीविंग फॉर बॉम्बे इस आस्क का टाइम बता रहा होता, और तब ये एडवर्ब क्लॉज हो जाता। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना सर व्हेन तो टाइम बताता है, टाइम वाले तो एडवर्ब होते हैं, वेयर तो प्लेस बताता है, वो तो एडवर्ब होते हैं। ऐसे नहीं, एक एक सेंटेंस को थोड़ा अच्छे से सोचो कि वो क्या काम कर रहा है वहां पे। आई नो द टाइम, मुझे वो समय पता है। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और टाइम इसका ऑब्जेक्ट है। मुझे वो टाइम पता है। कौन सा टाइम पता है? जब वो आएगा। मुझे वो टाइम पता है जब वो आएगा। मुझे वो टाइम पता है जब वो आएगा। अब जरा समझने की कोशिश करना, काफी लोग फिर से व्हेन को देख के एडवर्ब करेंगे। आई नो, जानता हूं, व्हेन ही विल कम, क्या नो का लेना देना व्हेन से है? कि टाइम बता रहा है, टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। आई नो द टाइम, मैं टाइम जानता हूं। कौन सा टाइम भाई? देखो जरा समझने, आई नो द टाइम व्हेन ही लेफ्ट, मुझे समय पता है जब वो गया। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं जानता हूं कि वो कब आएगा। आई नो द टाइम, मुझे वो समय पता है व्हेन ही स्टोल योर बुक, जब उसने तेरी किताब चुराई थी। तो ये सारे के सारे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि टाइम की विशेषता बता रहे? कौन सा टाइम? जब वो गया, जब वो आया, जब उसने तेरी किताब चुराई, जब वो सोया। आई नो द टाइम व्हेन ही स्लेप्ट, आई नो द टाइम व्हेन ही स्टडीज। ये सारे टाइम की तो विशेषता बता रहे। कौन सा टाइम? जब वो आया, जब वो गया, जब वो सोया, जब उसने खाया।
तो ये तो सब इस टाइम नाउन की विशेषता बता रहे हैं। जो नाउन की विशेषता बताई उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और जब एक पूरा का पूरा क्लॉज एडजेक्टिव वाले काम करने लग जाए तो भैया उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। ही विल गिव मी मनी व्हेन आई गो टू मुंबई। वो मुझे पैसे देगा जब मैं मुंबई जाऊंगा। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गिव मेन वर्ब है, गिव भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, ही विल गिव मी मनी, वो मुझे पैसे देगा। ठीक, व्हेन आई गो टू मुंबई, जब मैं मुंबई जाऊंगा। ठीक, तो जब मैं मुंबई जाऊंगा ये क्या कर रहा है, ये पैसे देने का काम कब होगा उसको बता रहा है, यानी इस गिव का टाइम बता रहा है। फिर बता रहा हूं, अगर ऐसे रटोगे ना, देखो अभी पीछे देखने की जरा कोशिश करो, इसमें भी वैन आ रहा है, इसमें भी वैन आ रहा है, और इसमें भी वैन आ रहा है, तो वैन से मत चलने लग जाना। अभी अगर तुमने देखा तो ये वाला बन गया नाउन क्लॉज, ये वैन आने के बाद बन गया एडजेक्टिव क्लॉज, और ये वाला बनेगा जी एडवर्ब क्लॉज। तो ऐसे मत जज करने लग जाना कि वैन और वेयर से आपने रट लिया कहीं। देखो कि वो काम क्या कर रहा है। ही विल गिव मी मनी, वो मुझे पैसे देगा। अरे कब देगा, वो तब देगा जब मुंबई जाएगा, यानी इस एक्शन के होने का समय बताया। जो एक वर्ब के होने का समय बताया वो बनेगा जी एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, इसका मैं एरो ऐसे लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इसके लिए है। ठीक, आई शैल नॉट टेल यू वेयर ही लिव्स, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा वो कहां रहता है। आई सब्जेक्ट है, शैल मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, टेल मेन वर्ब है, और टेल भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ये यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्या नहीं बताऊंगा, आई शैल नॉट टेल यू, किसे नहीं बताऊंगा, यू को। और क्या नहीं बताऊंगा, आई शैल नॉट टेल यू व्हाट, क्या नहीं बताऊंगा, वो कहां रहता है। हाँ कि ना। फिर बता रहा हूं, वेयर को देख के परेशान मत होना, यहां पे ये टेल का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा भाई साहब। आई शैल नॉट टेल यू व्हाट, वो कहां रहता है। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो नाउन बनेगा, नाउन बनेगा तो नाउन क्लॉज बनेगा। आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स, मैं उस जगह जाऊंगा जहां मेरा दोस्त रहता है। ठीक है जी, आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और प्लेस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, मैं जाऊंगा, कहां जाऊंगा, वेयर माई फ्रेंड लिव्स। ठीक, जहां मेरा दोस्त रहता है। अब मैं जाऊंगा उस जगह पे। एक काम करो, पहले इसको ना और इसको दोबारा से एक बार देख लो, सोच लो। ये दोनों को साथ साथ पढ़ोगे ना तभी थोड़ा सा माथे में ठनकेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको भी देखो, आई शैल गो, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, कहां जाऊंगा, गो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। कहीं सोचो कि गो का ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन क्लॉज बनाया, तो गो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसमें कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, कहां जाऊंगा, जहां मेरा दोस्त रहता है। ये वाला एक्शन कहां होगा उसका प्लेस बता दिया इसने, हाँ कि ना। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, हाँ कि ना। आई शैल गो देयर, तो ये क्या काम कर रहा है, आई शैल गो अपस्टेयर्स, मैं ऊपर जाऊंगा। आई शैल गो अप, आई शैल गो देयर। तो जैसे ये प्लेस बता रहे हैं ऐसे ये भी तो प्लेस ही बता रहा है, कहां जाऊंगा, जहां मेरा दोस्त रहता है। तो इसने इस एक्शन का प्लेस बताया, इसलिए ये एडवर्ब वो प्लेस हो गया, लेकिन ये पूरा क्लॉज था इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हो गया जो कि इस एक्शन का प्लेस बता रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा इस पे आओ, ये गो कहां जाएगा वो प्लेस तो ही लिख दिया, आई शैल गो टू द प्लेस, वो नाउन तो आपने यहां पे पहले से मेंशन कर दिया, है कि ना। अब ये जो आपने लिखा ना जहां मेरा दोस्त रहता है, ये इस प्लेस को डिफाइन कर रहा है। मैं जाऊंगा एक जगह पे, मैं प्लेस पे जाऊंगा, कौन से प्लेस पे जाऊंगा, जहां मेरा दोस्त रहता है। अगर ये प्लेस टू द प्लेस ना लिखा होता, जैसे इसमें नहीं लिखा हो, तब तो ये एडवर्ब बन गया। लेकिन अब ये टू द प्लेस लिखा हुआ है तो ये वाली बात जो है इस प्लेस को डिफाइन कर रही है। मैं जाऊंगा एक प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, जहां मेरा दोस्त रहता है। मेरी कुछ आ रही है बात समझ में। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा एडवर्ब की तरह से काम, सॉरी
एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है इस प्लेस को डिफाइन करने वाले। ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है और ये क्लॉज है, इसलिए ये एडजेक्टिवल क्लॉज बन जाएगा। और जो बच्चे थोड़े से कह सकते हो कि बढ़िया से पढ़े लिखे हैं, उनके दिमाग में आ रहा होगा, सर सर एक बात बता दो प्लीज, एक बात बता दो, ये टू द प्लेस है, इसको पूरे को अंडरलाइन कर रखा होता तो सर ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस होता ना, क्लॉज तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है सर, ये एक फ्रेज है जो एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। तो बिल्कुल सही पकड़ा आपने ना। ये टू द प्लेस क्या है, जैसे ये पूरा का पूरा क्लोज गो का प्लेस बता रहा है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज हो गया प्लेस को बताने वाला। अगर ये इसको छुपा दूं, चलो आपको मेरी बात आएगी समझ, इसको छुपा देता हूं, आई शैल गो टू, ये एक काम करता हूं, ये इस सेंटेंस को लिख दूं, आई शैल गो टू अ पीसफुल प्लेस लिख देता हूं, आई शैल गो टू अ पीसफुल प्लेस। ठीक है, आई शैल गो टू अ पीसफुल प्लेस क्या कर रहा है, गो का प्लेस बता रहा है। तो ये क्या होगा, ये इतने पार्ट को अगर अंडरलाइन करके पूछूं तो क्या ये एडवर्बियल फ्रेज। क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, क्लॉज में वर्ब होती है, फ्रेज में नहीं होती। ठीक है, फिर बता, जिसको अगर ये बात ना भी समझ में आई हो तो एक बार के लिए छोड़ दो, टेंशन मत लो, आगे और आ जाएगी समझ में। ये समझ में आ गया ना ये एडजेक्टिवल क्लॉज क्यों है और ये एडवर्बियल क्लॉज क्यों है। नेक्स्ट पे पहुंचो। आई डोंट नो इफ ही विल कम, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, आई डोंट नो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, मेन वर्ब। आई डोंट नो व्हाट, क्या नहीं जानता, इफ ही विल कम और नॉट, वेदर ही विल कम और नॉट। ये नो का ऑब्जेक्ट है हाँ कि ना। आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट, क्या नहीं जानता, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, तो वर्ब से व्हाट या उनका रिप्लाई को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन होते हैं, नाउन होते हैं, तो ये नाउन क्लॉज बन रहा है जी, जो कि क्या है, जो कि ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, हाँ के ना। तो ये बन गया आपका नाउन क्लॉज। यू विल पास, यू विल पास तुम पास हो जाओगे, यू विल पास तुम पास हो जाओगे, यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, पास मेन वर्ब है। ठीक है, यू विल पास तुम पास हो जाओगे अगर तुम हार्ड वर्क करोगे। आपने एक पढ़ रखा होगा, हाउ के रिप्लाई जो होते हैं एडवर्ब वो मैनर कहलाते हैं वो, है कि ना। अगर मैं कहूं ही सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली, दे फॉट ब्रेवली, ही क्रॉस्ड द रोड केयरफुली, कोई काम कैसे हो रहा है, हाउ, हाउ के रिप्लाई कोई एक्शन वर्ब से अगर हाउ का रिप्लाई कोई चीज दे रही है तो वो एडवर्ब कहलाती है। यू विल पास, हाउ, कैसे पास होगे तुम, कैसे होगे पास, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, हाँ कि ना। या तो इसको ऐसे समझ लो, नहीं तो ये जो एडवर्ब ऑफ कंडीशन भी होती है ना, अगर ये होगा, ये जो अगर वाली होती है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये अगर वाले जो क्लॉजेज होते हैं ये भी एडवर्ब क्लॉजेज होते हैं, ऐसे सीधा याद कर सकते हो। ठीक है, या और समझना है तो देखो, एक टाइप की टाइम की कंडीशन नहीं होगी ये, कि वो पास तब होगा जब वो हार्डवर्क करेगा, तो ये वैन वाले तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। आप डायरेक्ट याद कर लो कि ये जो कंडीशन होती है ना, एडवर्ब ऑफ कंडीशन बोल सकते हो इनको, ये कंडीशन को दिखाने वाली एडवर्ब है कि ये चीज होगी तब ये होगी, तो आप ऐसे याद कर लो या हाउ से याद कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अभी फिलहाल ये इस एक्शन के होने की कंडीशन है, और कंडीशन से याद कर लो या हाउ से याद कर लो, मैनर से याद कर लो, ये बनेगा आपका एडवर्ब क्लॉज। ये कहा था मैंने, कुछ चीजें आपको नई भी सीखने को मिलेंगी। आई डोंट नो हु केम हेयर लास्ट नाइट। ठीक है, मैं नहीं जानता यहां कल कौन आया था। आई डोंट नो, फिर से वही बात, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट, क्या नहीं जानता मैं, कौन आया था यहां पिछली रात को। आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, नो मेन वर्ब है। आई डोंट नो व्हाट, क्या नहीं जानता, ये पूरा का पूरा नो से वट का रिप्लाई है, पूरा का पूरा नो से वट का रिप्लाई है, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये क्या है, ये नाउन क्लॉज की तरह से काम कर रहा है। क्लियर होगी इतनी बात। कहीं कुछ ऐसे गलती से पढ़ा मैं ठीक दूं, ये टिक इधर उधर लगा जाऊं फ्लो में, तो समझ जाना कि गलती से लग गया है। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं।
आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। कौन से लड़के को जानता हूँ? जो कल रात को आया था। तो ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, क्या इसने इस बॉय की विशेषता बताई, हाँ कि ना? कौन से लड़के को जानता हूँ? यहाँ ये नो का ऑब्जेक्ट बन रहा है क्लॉज, लेकिन यहाँ बॉय के बाद लिखा हुआ है तो ये बॉय को डिफाइन करने लग गया, हाँ कि ना? मैं जानता हूं लड़के को। कौन से लड़के को? जो कल रात को आया था। तो इसने इस लड़के की विशेषता बता दी, यानी नाउन की विशेषता बता दी। जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है। अब काफी बच्चों का यहां पे दिमाग थोड़ा सा ठनक रहा होगा, सर हमने आपसे ही पढ़ा है, आपने बोला था सर ये जो हु हुम विच वगैरह होते हैं ये एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आते हैं। बिल्कुल बोला था भाई। कब? कब? जब इसके पीछे को नाउन दिया हो। अगर इसके पीछे को नाउन ही नहीं दे रखा, अगर इसके पीछे कोई नाउन ही नहीं दे रखा, तो फिर क्या इसको कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे ना। उस केस में तो आपको इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन टाइप मान के चलाना पड़ेगा। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ी कहला पाएगा बेचारा। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? कोई पीछे नाउन थोड़ी है जिसको ये रेफर कर रहा है। तो यहां पे आप वो वाली फंडा नहीं अप्लाई कर पाओगे। कंडीशन है ना, जब एक नाउन को डिफाइन करने के लिए हु हुम से आप क्लॉज बनाओगे जैसे यहां पे आपने किया, तब तो ये एडजेक्टिवल क्लॉज ही कहलाएगा और 90% ऐसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लिख दोगे जब पीछे कोई नाउन है ही नहीं, तब तो कैसे कह पाओगे इसको एडजेक्टिवल क्लॉज? नेक्स्ट पे आ जाओ। आई नो द मैन whom एवरीबडी लाइक्स। अब तो ये आसान लग रहा होगा। मैं जानता हूं उस आदमी को जिसे हर कोई पसंद करता है। ये मैन नाउन है, इसकी विशेषता बता दी। कौन सा आदमी जिसको हर कोई पसंद करता है, एक नाउन की आपने विशेषता बता दी, तो ये एडजेक्टिवल क्लॉज हो गया जी। आसान है। आई डोंट नो whom शी इज टीचिंग। मुझे नहीं पता वो किसको पढ़ा रही है। तो यहां पे फिर से वही गड़बड़ कि whom से पहले जब कोई नाउन प्रोनाउन है ही नहीं तो ये उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिवल क्लॉज तो होगा नहीं इस बार, है ना? ये तो नो से व्हाट का रिप्लाई हो गया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? किसे पढ़ा रही है। ये तो नो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया तो इसका मतलब ये नाउन का काम कर गया। इसका मतलब ये नाउन क्लॉज हो गया। आई कैन नॉट से, मैं देखो आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं कि आप हर बार वीडियो को पॉज करके पहले आंसर आप सोच रहे होगे। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि पेपर में आपसे सही से अटेम्प्ट हो जाए तो आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि बस मैं 2x स्पीड पे इसको चला लूंगा, ऐसे ठुड्डी के नीचे हाथ लगा लूंगा, इधर से अपना खाना खाता रहूंगा और इस वीडियो को देख लूंगा और मुझे आ जाएगा, तो भैया नहीं आ पाएगा। ठीक है? तो इसलिए बेवकूफ मत बनाओ अपने आप को। ठीक है? धोखा कई बार ना हम खुद के साथ ही कर रहे होते हैं। हमें पता होता है अंदर से कि मैं ठीक नहीं कर रहा, लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं। तो वो धोखा मत देना अपने आप को। या तो वीडियो देखनी है तो जैसे मैं बता रहा हूं साथ साथ अटेम्प्ट करके वैसे ही देखो, नहीं तो मत देखो। आई कैन नॉट से हुज बुक दिस इज। मैं नहीं कह सकता ये किताब किसकी है। आई कैन नॉट से, फिर से वही से वर्ब ट्रांजिटिव है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। आई कैन नॉट से व्हाट, मैं क्या नहीं कह सकता। हाँ जी, मैं क्या नहीं कह सकता किसकी है किताब। ये पूरा का पूरा से का ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब ये नाउन क्लॉज बन गया। आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स, मैंने फ्रेंड्स बुलाए। कौन से फ्रेंड्स बुलाए? जिनके पेरेंट्स इंडिया में। आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स, मैंने फ्रेंड्स बुलाए। कौन से फ्रेंड्स बुलाए हैं जी? जिनके पेरेंट्स इंडिया में है। तो जो नाउन को क्वालिफाई कर दे, फ्रेंड्स की विशेषता बता दी, नाउन की विशेषता बता दी, यानी एडजेक्टिव वाले काम कर दिए। और ये पूरा का पूरा क्लॉज है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। डू यू नो विच हिज हाउस इज। क्या तुम जानते हो उसका घर कौन सा वाला है? फिर से वही बात। डू है आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट हो गया, नो मेन वर्ब हो गया। यू नो व्हाट, डू यू नो व्हाट, वर्ब से वट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट बन गया यानी नाउन बन गया। नाउन बनने का काम एक क्लॉज ने कर दिया, तो नाउन क्लॉज हो गया। आई नो द हाउस, मैं जानता हूं उस घर को जो उसने पिछले साल बनवाया था।
मैं जानता हूं उस घर को जो उसने पिछले साल बनवाया था। यार नो की जगह 100 वर्ब लगा देते हैं यहाँ पे, आई सॉ द हाउस या आई हैव सीन द हाउस, मैंने वो घर देखा हुआ है जो उसने पिछले साल बनवाया था। ठीक है, अब यहां पे ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कर रहा है, इस हाउस की विशेषता बता रहा है कि नहीं, कौन सा हाउस, जो उसने पिछले साल बनवाया था, हाँ कि ना। तो नाउन की विशेषता बता दी, यानी एडजेक्टिव वाला काम कर दिया, और पूरा का पूरा क्लॉज अगर एडजेक्टिव वाले काम कर दे तो एडजेक्टिवल क्लॉज हो गया। अब शायद आपको ये आसान लगने शुरू होंगे, है ना। शुरू के 1-2 मुश्किल लगे होंगे, 3 मुश्किल लगे होंगे, उसके बाद अब एक फ्लो बन गया होगा। ठीक है, 20 के बाद फिर ये थोड़ा फ्लो फिर टूटेगा। एक बार करो ट्राई। ही गेव मी द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, उसने मुझे वही सेम किताब दी जो मुझे चाहिए थी। उसने मुझे वही सेम किताब दी जो मुझे चाहिए थी, है ना। ये तोड़ लिया होगा, ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेम एडजेक्टिव है। उसने मुझे सेम वही किताब दी जो मुझे चाहिए थी। सेम बुक, वही किताब दी जो मुझे चाहिए थी। जो मुझे चाहिए थी क्या, किताब जो मुझे चाहिए थी, बुक जो मुझे चाहिए थी। यानी ये वाला पोर्शन आया बुक के लिए, बुक को डिफाइन करने के लिए। उसने मुझे दी किताब, कौन सी किताब, जो मुझे चाहिए थी, तो बुक को डिफाइन किया, यानी नाउन को डिफाइन किया। नाउन को डिफाइन किया तो एडजेक्टिव बन गया। क्लॉज है तो इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज कह देंगे, इतनी सी बात है। आई नो दैट ही विल कम, मैं जानता हूं वो आएगा। आई नो वट, वर्ब से वट का रिप्लाई। आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, ये चीज जानता हूं। वर्ब से वट का रिप्लाई, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब नाउन है। नाउन का काम कर दिया क्लॉज ने, तो नाउन क्लॉज हो गया। यहां से थोड़ा सा परेशान होने शुरू हो गए अब। आई नो द बॉय दैट लिव्स हियर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहां रहता है। फिर से वही आसान, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैं लड़के को जानता हूं, कौन से लड़के को जानता हूं भाई, जो यहां रहता है। अब इसने इस नाउन की विशेषता बता दी, जो नाउन की विशेषता बता दी उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और क्लॉज एडजेक्टिव का काम करते तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं कि वो सक्सेसफुल है। आई एम हैप्पी दैट शी इज सक्सेसफुल। अब काफी बच्चों का ना दिमाग, सर आपने पढ़ाया था ये जो दैट होता है की वाला, जब ये मीनिंग देता है तो ये नाउन क्लॉज बनाने का काम करता है। बिल्कुल पढ़ाया था, लेकिन उन सारे सेंटेंसेस में आपको याद है इसके पीछे एक वर्ब थी, ही सेड दैट, आई नो दैट, ही थॉट दैट। एक ऐसी वर्ब थी जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता था, तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तभी तो नाउन बनेगा, तभी तो नाउन क्लॉज बनाएगा। यहां ऐसी कुछ सिचुएशन नजर आ रही है आपको? एक बार फिर वीडियो पॉज करके आप सोच लो एक बार दोबारा, जल्दी मत मचाओ, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप ऐसे रट के करोगे कि व्हेन और वेयर आए तो ये होता है, दैट आए तो ये होता है, हु आए तो ये होता है, तो फंस जाओगे मुन्ना, फिर तो परेशान हो जाओगे। और अगर आप कॉन्सेप्ट से चलोगे, ये वाला क्लॉज ये काम कर रहा है और ये काम इसका होता है। अच्छा, ये वाला क्लॉज वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन का होता है, इसलिए नाउन क्लॉज है। ये वाला क्लॉज एक नाउन की विशेषता बता रहा है और नाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव का होता है, इसलिए एडजेक्टिवल क्लॉज है। ये वाला क्लॉज एक वर्ब का टाइम बता रहा है, एक वर्ब का प्लेस बता रहा है, एक वर्ब का मैनर बता रहा है, या ऐसे काम कर रहा है जो एक एडवर्ब के होते हैं, इसलिए एडवर्ब है। और ये पूरा क्लॉज है तो इसलिए एडवर्बियल क्लॉज है। अगर ऐसे दिमाग चलाओगे तो सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। चलाओ एक बार दिमाग फिर से। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं कि वो सक्सेसफुल है। यहां ऐसा तो है नहीं, देखो आई सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये हैप्पी एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा है, कोई ऐसी वर्ब नहीं है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए हो, नहीं है ना ऐसा। तो ये दैट शी इज सक्सेसफुल, की वो सक्सेसफुल है, किसके लिए आया है? मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, क्यों खुश हूं, क्यों खुश हूं, कि वो सक्सेसफुल है। या तो ऐसे सोच लो कि वाई का रिप्लाई मिल रहा है, इस पूरे क्लॉज के इस क्लॉज से वाई का रिप्लाई मिल रहा है, और वाई का रिप्लाई एडवर्ब होते हैं, या तो ऐसे समझ लो। या दूसरा, मैं खुश हूं कि वो सक्सेसफुल है,
इसका हैप्पी से रिलेशन है, हाँ के ना? ये हैप्पी को डिफाइन कर रहा है ना, इस बात का लेना देना हैप्पी से है कि मैं हैप्पी हूं कि मैं खुश हूं कि वो सक्सेसफुल है। ये वाला जो क्लॉज है ये हैप्पी को डिफाइन करने के लिए लिखा गया है। इस क्लॉज का रिलेशन हैप्पी से है और हैप्पी एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करते हैं और पूरा क्लॉज जब एडवर्ब की तरह से काम करे तो उसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। या तो ऐसे समझ लो कि ये पूरे के पूरे क्लॉज से वाई का रिप्लाई दे रहा है। ये मैं खुश हूं, क्यों खुश हूं? क्योंकि वो सक्सेसफुल है। देखो ये बड़ा आसान हो जाता आपके लिए समझना अगर मैं यहां पे बिकॉज कंजंक्शन लगा दूं। आई एम हैप्पी बिकॉज शी इज सक्सेसफुल। बिकॉज लगाते ही साफ साफ वाई का रिप्लाई दिखेगा और वाई के रिप्लाई आपने पढ़ रखे हैं कि एडवर्ब होते हैं। फिर आपका मन 1 मिनट में मान जाएगा ये एडवर्ब है। ये दिक्कत क्या है, दैट की वजह से आपका दिमाग परेशान हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी तो वही काम कर रहा है। और दूसरी चीज इसका रिलेशन हैप्पी से है। हैप्पी एक एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उनको एडवर्ब कहते हैं। ऐसे समझ लो, दोनों में से जो तरीका आपको समझ में आए वैसे समझ सकते हो। चलो जी, आ जाओ। वी कम हेयर सो दैट वी मे स्टडी। हम यहाँ आते हैं ताकि हम पढ़ पाए, ठीक है। अब फिर से वही बात, कई बार क्या होता है ना, हमने कई बार वो वाली टाइप की कंजंक्शन या वो चीज़ें देखी नहीं होती तो हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते। लेकिन अगर उसको देखने का एक एंगल मिल जाए, उसको सोचने का एक, उसको मतलब कहने का मतलब जस्टिफाई हो जाए वो चीज़, तो फिर नेक्स्ट टाइम से हम वो चीज़ देख पाते हैं। वी कम हेयर, हम यहाँ आते हैं, ठीक है। अब ये सो दैट से आगे का पूरा क्लॉज बन रहा है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये तो आगे का क्लॉज हो गया, इसको नाउन क्लॉज कहूँ क्या कहूँ, ये सब सोचते रहोगे। हम यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? ताकि हम पढ़ पाए। सो दैट का मतलब ताकि होता है, ताकि हम पढ़ पाए, हाँ कि ना? तो ये तो वर्ब से वाई का रिप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? हम यहाँ आते क्यों आते हैं? ताकि हम पढ़ पाए। और वर्ब से जो वाई का रिप्लाई होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। बात खत्म हो गई। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस था, ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। तो फिर से वही एडवर्ब का काम कर दिया इस पूरे के पूरे क्लॉज ने, तो इसलिए एडवर्बियल क्लॉज हो गया। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। वो इतना कमजोर है, वो इतना कमजोर है कि वो भाग नहीं सकता, ठीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। फिर से वही दिमाग खराब होगा आपका कि क्या है, दैट से क्या बन रहा है, नाउन क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस वीकनेस को डिफाइन किया जा रहा है कि वो ही सो वीक, वो इतना वीक है। कितना वीक है? ही सो वीक, कितना वीक है वो कि वो भाग नहीं सकता, हाँ के ना? या तो आप ये सोच लो कि सो वीक पूरे को डिफाइन कर रहा है, या इस सो को क्वालिफाई कर रहा है कि कितना। आप चाहे सो को सोच लो, चाहे वीक को सोच लो, चाहे पूरे को सोच लो, आपको ये बात नहीं आप झुकला सकते कि इसका जो रिलेशन है वो वीक से, हाँ के ना? कि वो वीक है। कितना वीक है जी? कि वो भाग नहीं सकता। और वीक क्या आपका? ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, ये सो आपके लिए एडवर्ब है, वीक आपका एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। वो वीक है। कितना वीक है? कि वो भाग नहीं सकता। तो इस पार्ट ने वीक के बारे में कुछ और बताया हमें। जो एक एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए वो एडवर्ब हो जाता है जी। और जब पूरा क्लॉज एडवर्ब वाले काम करने लग जाए तो वो एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। यही वो नई चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है। सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो जाए, कई बार पता है आप लोग परेशान क्यों जाते हो? सेंटेंस की लंबाई देख के परेशान हो रहे हो। अब भैया एक सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप लग गया, अगला सेंटेंस है, तो वो पूरे को देख के क्यों चिंता में पड़ रहे हो? जहां जितना पोर्शन अंडरलाइन है उसका काम देखो ना कि उसका किस शब्द से रिलेशन है। ऐसा नहीं है ना कि 3 सेंटेंस लिख दूं मैं, ऊपर नीचे 4-5 फुल स्टॉप लगा के लास्ट वाले में पूछ लूं तो आप पूरे को देख के कहोगे ओ सर ये तो आपने छोटे वाले कराए हैं, बहुत लंबा आ रहा है उसमें तो। अरे भाई उस पे ध्यान दे जो अंडरलाइन है। अब आप समझोगे कि एक एक शब्द चेंज होने से कैसे काम बदल जाता है। ही सच अ वीक बॉय, इस बार वीक के बाद बॉय भी लिख दिया, इस बार वीक के बाद बॉय भी लिख दिया। वो इतना कमजोर लड़का है।
ही इज सच ए वीक बॉय, वो इतना कमजोर लड़का है दैट ही कैन नॉट रन। ही इज सच ए वीक बॉय, वो इतना इतना वीक लड़का है कि वो भाग नहीं सकता। और ही इज सच ए बॉय, फंसोगे आप, 100% फंसोगे इस वाले में, 100% फंसोगे। मुझे लगता है मैक्सिमम 20% बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे। 23 नंबर में बहुत डाउट आएगा बच्चों को। ही इज सच ए बॉय एज डज नॉट हेल्प एनीबडी, वो एक ऐसा लड़का है जो किसी की मदद नहीं करता। सच के साथ एज का पेयर कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था, अभी अटपटा लग रहा होगा आपको, है ना, हु लगाने का मन कर रहा होगा, लेकिन वो गलत है, एज यहां पर एकदम सही। एक बार इन दोनों को आप एक काम करो, वो वाला बाद में करना, पहले आप ये करो, यहां से वहां जाओगे तो शायद आप समझ पाओ जो मैं कहना चाह रहा हूं। पहले इसको करो, ठीक है। ये 3 है देखो एक टाइप के, ये 2 कुछ एक टाइप के थे, या कह लो ये वाले वीक वाले है ना, ये एक टाइप के हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, इस वाले में तो मामला आसान था, आगे कोई नाउन नहीं था आपको कंफ्यूज करने के लिए, सीधा समझ में आया कि एडजेक्टिव के लिए तो एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये वाले 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है ये नाउन की वजह से, लेकिन आप सोचो थोड़ा सा एक बार, मैं फिर बता रहा हूं, ये सोचने की कोशिश करो कि ये जो पूरा क्लॉज है इसका किस शब्द से रिलेशन है, सोचो एक बार। हाँ जी, वो एक ऐसा लड़का है जो किसी की मदद नहीं करता, ठीक है। यहां तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई एडजेक्टिव वगैरह दे ही नहीं रखा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ही सच है बॉय, वो एक ऐसा लड़का है, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये बॉय की विशेषता बता रहा है। वो कैसा लड़का है, बॉय को डिफाइन कर रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है। जो एक नाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, और जब पूरा का पूरा क्लॉज एडजेक्टिव वाले काम करने लग जाए तो वो एडजेक्टिवल क्लॉज हो जाता है। इतनी बात आई समझ। अब इसको थोड़ा सा देखने समझने की कोशिश करो कि वह भाग नहीं सकता, बॉय के लिए आया कि वीक के लिए आया, सोचो एक बार ठंडे दिमाग से। ही सच अ वीक बॉय, वो एक ऐसा कमजोर लड़का है, वो एक ऐसा कमजोर लड़का है दैट ही कैन नॉट रन। ये 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, वरना आप पजल्ड ही रहोगे, बार बार कमेंट यही आएगा 23 नंबर नहीं समझ में आया, 23 नंबर नहीं समझ। 1 मिनट में समझा दूंगा, 1 सेकंड रुको। ही इज फिर वो एज लगाना पड़ जाएगा यार, दिक्कत ये है। चलो ऐसे ही समझो, फिर कोई बात नहीं। चक्कर क्या है ना, सच के साथ 2 ही चीजें आ सकती हैं, या तो दैट आ पाएगा, एज आ पाएगा, और आपका मन वहां छाती हु चिल्ला रही होगी, वो एक और समस्या है इस सेंटेंस में, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, ही इज सच ए बॉय, वीक बॉय कर देता हूं यहाँ पे ताकि आप उससे कंपेयर कर पाओ। ही इज सच ए वीक बॉय एज कैन नॉट रन। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो और फिर सोचो। हाँ जी, वो एक ऐसा कमजोर लड़का है, वो एक ऐसा कमजोर लड़का है जो भाग नहीं सकता। ये जो पोर्शन है ना बच्चे, ये जो पोर्शन है ये माना जाएगा बॉय के लिए, क्योंकि बॉय बॉय के बारे में विशेषता बता रहा है, वो एक ऐसा कमजोर लड़का है। वीक ने भी इसको डिफाइन किया, लेकिन ये वाला जो है ना, एज कैन नॉट रन, जो भाग नहीं सकता, जो भाग नहीं सकता, ये है बॉय के लिए। लड़का जो भाग नहीं सकता, इसने डिफाइन किया बॉय को, नाउन को, इसलिए ये कहलाएगा एडजेक्टिवल क्लॉज। अब ये एज वाली कहानी आपको देखो कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा रखी है, मेरी पुरानी को वीडियो उठा के देख लेना। ये एज जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन भी है और प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा उनके नहीं समझ में आ रहा होगा, उनका मन मान ही नहीं रहा होगा, वो बार बार यहाँ पे हु लगाने की कोशिश करेंगे। ही सच अ वीक बॉय हु कैन नॉट रन, लेकिन यहाँ हु सही नहीं होता, एज ही सही होता है। आप एक बार समझने के लिए, सही नहीं होता लेकिन समझने के लिए सोचो कि यहाँ पे हु लिखा हुआ है, 1 सेकंड के लिए इमेजिन कर लो, ठीक है। ही इज सच अ वीक बॉय हु कैन नॉट रन, तो हु कैन नॉट रन, जो भाग नहीं सकता, ये किसके लिए आया, बॉय के लिए आया। लेकिन अब यहां पे आ जाओ, ही इज सच अ वीक बॉय, वो ऐसा कमजोर लड़का है, दैट ही इज सच अ वीक बॉय दैट ही कैन नॉट रन। अगर ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट बॉय के लिए आता ना, अगर ये वाला पार्ट बॉय के लिए आता, तो यहां दोबारा सब्जेक्ट ना लिखा होता, यहां पे लिखा होता बॉय दैट कैन नॉट रन,
वैसे तो सच के साथ एज आता है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं एक बार मैं। ही इज सच अ वीक बॉय हु कैन नॉट रन, ऐसे लिखा होता अगर ये बात बॉय के लिए होती। वो इतना कमजोर है, ही इज सच अ वीक बॉय, वो वीक की डेफिनेशन है ये, कि वह भाग नहीं सकता। तो यहां पे ये वाला जो पोर्शन है ये एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि ये वीक के लिए आया। ये 23 नंबर थोड़ा सा ट्रिकी था। इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे लिखा हो तो ये बॉय के लिए माना जाएगा, लेकिन ऐसे लिखा हो तो ये इसके लिए माना जाएगा। हाँ जी। सिंस माई ब्रदर केम ही हैज बीन टीचिंग, जब से मेरा भाई आया वो पढ़ा रहा है। ठीक है, ही हैज बीन टीचिंग, वो पढ़ा रहा है कब से? कब से? जब से मेरा भाई आया है। तो इस एक्शन का टाइम बता रहा है, ये पढ़ाने का टाइम बता रहा है। जो किसी एक्शन का टाइम बता दे वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और जब एक क्लॉज टाइम बताने का काम कर दे तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाता है। सिंस शी इज इल शी कैन नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? वाई? क्यों नहीं जा सकती? सिंस शी इज इल, एज शी इज इल, ये जो वाई के रिप्लाई होते हैं किसी चीज का कारण बताते हैं, क्या होते हैं ये? एडवर्ब क्लॉज होते हैं। इन दोनों सेंस में फर्क है। इस सेंस का मतलब जब से, और इस सेंस का मतलब क्योंकि है। ये आपको मीनिंग से समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोनों बना रहे हैं एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये इसका टाइम बता रहा है और ये इसका रीजन बता रहा है। टाइम बताने वाले भी एडवर्ब होते हैं और रीजन बताने वाले भी एडवर्ब होते हैं। ये कंटेंट आपके लिए थोड़ा नया होगा, क्योंकि हमने ना जनरली वही कंजंक्शन दे रखी है, व्हेन, व्हाइल, वेयर, ऐसे करके। जब ये वाली आ रही है सो, मतलब सो दैट, बिकॉज, सिंस, तो आपका दिमाग ऐसे हो रहा होगा ये दोनों तो अलग अलग हैं, ये क्लोज एडवर्ब कैसे हो गया। लेकिन अब आपका दिमाग धीरे 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 उस बात को पचाने लग गया होगा। शुरू के 4-5 में दिक्कत हुई, फिर 15 आसान लगे। अब शुरू के 4-5 में दिक्कत हुई, अब बाकी के 15 आसान लगेंगे, देखना। एज आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन चली गई। ट्रेन कब चली गई? जब मैं स्टेशन पहुंचा। इस एक्शन के होने का टाइम बता रहा है, इस एक्शन के होने का टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। पूरा क्लॉज टाइम, पूरा क्लॉज एडवर्ब वाला काम करेगा तो एडवर्ब क्लॉज है। एज ही वॉज लेट ही मिस दैट बस, उसने बस मिस कर दी। क्यों मिस कर दी? क्योंकि वो लेट था। किसी एक्शन के होने का कारण बता रहा है, वाई का रिप्लाई है, वाई का रिप्लाई है तो फिर एडवर्ब क्लॉज है। अब दिमाग चलने लग गया होगा, अब बातें आसान लगने लग गई होंगी। शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर इज, वो उतनी इंटेलिजेंट है जितना उसका भाई है। इस बात का लेना देना, जितना उसका भाई है, इस वाले पोर्शन का लेना देना है इंटेलिजेंट से। वो उतनी इंटेलिजेंट है, कितनी इंटेलिजेंट है? जितना उसका भाई है। इस पोर्शन का लेना देना है इंटेलिजेंट के कंपैरिजन से, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, आके ना। ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये इंटेलिजेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए, एडजेक्टिव का कंपैरिजन करे, एडजेक्टिव से जिसका रिलेशन हो, उसको एडवर्ब कहते हैं। तो इसको आपको फिर से एडवर्ब क्लॉज कहना पड़ेगा। शी डिड इट, उसने वो काम किया, एज आई एडवाइज्ड हर टू डू, उसने उस काम को वैसे किया, कैसे किया? जैसे मैंने उसको करने के लिए सलाह दी थी। हाउ, उसने उस काम को किया, कैसे किया? जैसे मैंने उसको करने के लिए कहा था। देख रहे हो ना, ये चीजें इसलिए बता रहा हूं। अब आप लोग मान लो रट लो कि एज से जान लूंगा, एज जब आएगा तो ऐसा होगा, है ना। यहां पे एज का मतलब जब है, यहां पे एज का मतलब क्योंकि है। मीनिंग अलग है, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब अपन यहां पहुंच गए, ये सिमिली में यूज हो गया, यहां पे फिर से जिस तरह जैसा वाला मीनिंग आ गया। तो शब्द को मत रटो, काम को देखो कि वो जो पार्ट है वो क्या काम कर रहा है। मैंने, उसने वो काम किया जैसा मैंने उसको सलाह दी थी। हाउ, कैसे किया? जो वर्ब से हाउ का रिप्लाई होता है फिर से क्या होता है? वो एडवर्ब मैनर होते हैं, है ना। और ये क्लॉज वो काम कर रहा, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। आई शेल डू वट एवर ही सेज, मैं वो करूंगा जो वो कहेगा, मैं वो करूंगा जो वो कहेगा, ठीक है।
आई शेल डू वट एवर ही सेज। तो यहाँ पे क्या होगा जी, आई शेल डू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। आई शेल डू मैं करूंगा, क्या करूंगा, आई शेल डू वट, ये तो डू से वट का रिप्लाई हो गया, हाँ के ना, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो नाउन क्लॉज हो गया। आई शेल डू इट मैं ये करूंगा, वट एवर यू में से चाहे तुम कुछ भी कहते रहो। आई सब्जेक्ट है, शेल हेल्पिंग वर्ब है, डू मेन वर्ब है, और इस बार तो ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये नाउन क्लॉज तो हो नहीं सकता। मैं ये करूंगा चाहे जो तुझे करना हो या जो तुझे जैसा मर्जी लगे, वट एवर यू में से चाहे तुम कुछ भी कहते रहो। ये एडवर्ब ऑफ कंडीशन नहीं हो गया, जैसे वो था अगर ये काम हुआ तो ये होगा, मैं करूंगा चाहे तू जो मर्जी सोचता रहे, एडवर्ब ऑफ कंडीशन हो गया। चाहे कोई भी कंडीशन आती रहे मैं तो ये करूंगा, हाँ कि ना। ये कंडीशन को दिखाने वाले भी क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, फिर से एडवर्ब क्लॉज हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर बार वीडियो को पॉज करके आंसर मार्क कर रहे होगे अपनी कॉपी में, तभी सीख पाओगे बच्चे। सिर्फ वीडियो देख लेना 2x स्पीड पे नहीं बात बनेगी, मान लो मेरी बात, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। आई कैन नॉट से वट ही इज टॉकिंग अबाउट, मैं नहीं कह सकता भाई, मैं नहीं बता सकता ये किस बारे में बात कर रहा है। आई सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, से मेन वर्ब है। आई कैन नॉट से वट, क्या नहीं कह सकता मैं, किस बारे में बात कर रहा हूं, इससे वट का रिप्लाई है, यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन का काम कर रहा है, क्लॉज नाउन का काम कर देता वो नाउन क्लॉज हो जाता है। ही टोल्ड मी वट हिज फादर हैज टोल्ड हिम, उसने मुझे बताया है जो उसके पिता ने उसे बताया था। ही सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, और टोल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। उसने मुझे बताया है, क्या बताया है, ये बताया है, फिर से वही बात, टेल से वट का रिप्लाई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, नाउन है तो पूरा क्लॉज नाउन की तरह से काम कर रहा है, इसलिए नाउन क्लॉज है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम टुमारो, मुझे नहीं पता कल आएगा कि नहीं आएगा। आई सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये मेन वर्ब। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, आई डोंट नो व्हाट, क्या नहीं जानता, ये बात नहीं जानता। तो पूरा का पूरा ये नो से वट का रिप्लाई हो गया, नो से वट का रिप्लाई हो गया तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो नाउन हो गया, और पूरा क्लॉज अगर नाउन का काम कर दे तो नाउन क्लॉज हो गया। आई शैल डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, बिल्कुल वही सेंटेंस है। आई शैल डू इट वट एवर यू से, आई शैल डू इट वेदर यू लाइक, कंडीशन ही तो हुई कि मैं तो ये काम करूंगा भैया, तुझे अच्छा लगे बुरा लगे, हाँ कि ना, कंडीशन होगी, कंडीशन होगी तो फिर से वही एडवर्ब क्लॉज की कैटेगरी में चली जाएगी। While it was raining, nobody went out, जब बारिश हो रही थी कोई बाहर नहीं गया। कोई बाहर कब नहीं गया, जब बारिश हो रही थी। इस एक्शन का टाइम बता दिया, टाइम बता दिया तो एडवर्ब ऑफ टाइम, जब पूरा क्लॉज टाइम बता रहा है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। गिव द मनी टू, गिव द मनी टू हुएवर अराइव्स फर्स्ट, ये पैसे दे देना जो सबसे पहले आए। गिव वर्ब है, मनी इसका ऑब्जेक्ट है, और ये टू प्रीपोजिशन है भाई, हाँ कि ना। गिव द मनी टू, टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। ये पूरा का पूरा क्लॉज अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसका मतलब नाउन बन रहा है, और अगर नाउन बनने का काम कर रहा है पूरा एक क्लॉज तो यानी नाउन क्लॉज। लास्ट 2 क्वेश्चंस पर आ जाइए। उम्मीद करता हूं क्लास के अंदर मजा आया होगा, काफी बच्चों के मन से आवाज निकल रही होगी, भाई आ जाइए क्लैरिटी। क्वेश्चन तो बहुत लगा के देख लिए, वीडियो तो बहुत देख ली, लेकिन सच बता रहा हूं क्लैरिटी आ जाइए। अगर आपके दिल से सच में ही आवाज आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगला कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं वो भी बताना,
कि पहले फ्रेजेस वगैरह और पढ़ाऊं, ये अपना फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊं, कि अपना एक और ट्रांसलेशन, तीनों में से कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाऊं? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। फिर से वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, मेन वर्ब। क्या नहीं जानता? कि वो क्यों नहीं आएगा। नो से वट का रिप्लाई है, वट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, और पूरा क्लॉज नाउन का काम करेगा तो नाउन क्लॉज है। दिस इज द रीजन, ये है वो कारण। दिस इज द रीजन, ये है वो कारण। कौन सा कारण? वाई शी हैज नॉट पास्ड, जो वो पास नहीं हुआ या पास नहीं हुई, जो वो पास नहीं हुआ। ये वाला जो पोर्शन है वो पास नहीं हुआ, ये रीजन को डिफाइन करा है कि नहीं? किस चीज का कारण? वो पास नहीं हुआ, इस चीज का कारण। जो नाउन को डिफाइन करे, नाउन के बारे में कुछ बताए, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, क्या कहते हैं उसको? एडजेक्टिव कहते हैं। हाँ कि ना? और पूरा क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है ये। हाँ जी, उम्मीद करता हूं क्लॉज के टॉपिक पे काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके मन से आवाज आ रही है कि सर जबरदस्त क्लास थी, सच में क्लैरिटी आई कि एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी बात मुझे ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपकी सबसे ज़्यादा जिसके कमेंट होंगे वही नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। या तो आप मेरे से पढ़ लो फ्रेजेस, जैसे आज क्लॉजेस पढ़ा है ना, ऐसी एडजेक्टिवल क्लॉजेस, एडजेक्टिवल फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस को पहचानना ऐसे, या फिर आप पढ़ लो फिगर ऑफ स्पीच, है ना, जिसमें वो हाइपरबोल, सिमिली, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। या फिर तीसरा आप मेरे से पढ़ लो ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों में से जिस टॉपिक को लेके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे नेक्स्ट टॉपिक में वही पढ़ा दूंगा। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।